कोशिश करवाया है। हम इसमें बार बार, हमारी जो साइबर की टीम है वो भी इसमें लगी हुई है। मैम कल उसका फोन चालू हुआ, आपको हम दिखाते हैं। कल उसका जैसे ही फोन चालू हुआ, आप उसमें देखो 1 मिनट नहीं हुआ, मैंने तुरंत श्याम सर जी को फोन लगाया कि उसका फोन चालू है, आप लोकेशन निकलवाइए। उसको ऐसा, उसको तुरंत के तुरंत जैसे ही हमने श्याम सर को फोन लगाया, उसके बाद तुरंत ही उसको श्याम सर का फोन आया कि बोले उसका फोन बंद हो गया और हम सुबह करेंगे। ठीक है, श्याम सर की इसमें कोई गलती नहीं, उनको कल डायरी नहीं मिली थी, उनको आज डायरी मिली। ठीक है, जैसा कि हमें टीआई सर ने बताया। लेकिन आरोपी को ये कैसे पता कि मेरे 1 मिनट फोन चालू होने से ही उसके बाद ही मतलब पुलिस को पता चल गया कि वो हमें ट्रैक कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस के किसी ना किसी व्यक्ति से उसका कॉन्टेक्ट है ना। उसने तुमको ऐसा बताया था? फोन उसका तुरंत के तुरंत बंद हो जाना, मेरा जैसे ही फोन लगाना। सुनो, तो उसका बंद हुआ नहीं हुआ, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने देख लिया, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। हम कोशिश हमने इसमें करी है और हम कर रहे हैं। अरे नहीं, आप नहीं, आप देखो ना 1 मिनट, ये देखो आरोपी का नाम लिखा आ रहा है मनु अर्जरिया, ये लिखा आ रहा है मनु अर्जरिया, ये उसी का नंबर लास्ट सीन यस्टरडे। ये देखिए कहाँ गया, 17 घंटे हुए। किया था उसने कॉल नहीं किया, लेकिन हम तो उसका फोन ट्रैक करेंगे ना, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा ना कुछ कि कॉल नहीं किया था। हमने ये देखा ना ट्रू कॉलर पे कि उसका फोन एक्टिव हुआ, हमें तो पता चलेगा ना कि फोन एक्टिव हुआ, है ना। उसके बाद उसने बंद क्यों किया? नहीं, वो ठीक है, उसने बंद किया, उसका फोन एक्टिव और अच्छा ये वाला नंबर वो चला रहे हैं, वो भी हम नंबर दे चुके हैं। अगर इसमें हमारी किसी भी टीम की संलिप्तता मिली, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम का कोई सदस्य मिला हुआ है, तो उसकी कॉल डिटेल जब हम मंगवाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो उसकी तुम चिंता मत करो, एक बार जब वो गिरफ्तार हो जाएगा, हम पूरी पूछताछ करेंगे कि उसको ये सब जानकारी कैसे थी, उसमें भी कार्यवाही होगी। ठीक है, अगर कोई संलिप्त था, अगर उसको जानकारी कहीं से भी मिल रही थी कि यार टीम तुम्हारे पीछे पड़ी है या टीम तुमको गिरफ्तार करने आ रही है, तो वो भी हम दिखाएंगे, उसकी भी चिंता मत। मैम जो 24 तारीख को घटना हमारे साथ हुई कि हम उसकी कार से ओरछा थाने के पास से फटे कपड़ों में बिना चप्पल के, जब वो लोग हमें मारने के लिए ले जा रहे थे, दफनाने के लिए, मतलब गड्ढे में गाड़ने के लिए, हम वहाँ से भागे। उसकी भी घटना हमने पुलिस को बताई थी, पुलिस ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, उसकी सीसीटीवी क्यों नहीं निकलवाई गई। जब हम इतने दिनों से सर से कहते रहे, नहीं निकलवाई गई पुलिस के द्वारा, हम स्वयं जाके वहाँ पता करके पहुंचे आरटीआई फाइल करने, तब तक पता चला कि वहाँ से मतलब जो वीडियो है वो खत्म हो चुकी है। इस पे आप क्या जवाब देंगे? कहाँ की वीडियो खत्म? ये ओरछा थाने रोड की कोई वीडियो खत्म नहीं होती है, वो हर खत्म हो चुकी है, जहाँ पे भी कैमरा क्योंकि होता है, आरटी उसका भी समय होता है। सुनो मेरी बात जी, उसका स्टोरेज का समय होता है 15 दिन होता है, कईयों का 1 महीने होता है, कईयों का 3 महीने। हाँ, तो जो भी तो वही तो पुलिस के द्वारा जांच करेंगे। पुलिस को जब पुलिस को जब मेरे द्वारा 24 तारीख को ही उस घटना का बता दिया गया था, तो वो वीडियो चली कैसे गई, पुलिस ने गलवा क्यों नहीं पाई? कोई वीडियो नहीं गई होगी, उसका भी आवेदन की हम पूरी जांच कराएंगे। पहली बात, जब भी जिस तारीख को वो आवेदन आया होगा उसकी हम जांच करवाएंगे कि थाने में जब आवेदन आया तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी। दूसरा, वीडियो उसकी मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो ये जांच कराई जाएगी कि उसकी वीडियो कहाँ गई है। ठीक है, उसकी भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी तुम ये चाहते हो कि आरोपी की गिरफ्तारी हो, हम भी यही चाहते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी हो। हमारे क्षेत्र में, छतरपुर में, और खासकर मैं जो इतना कहती हूँ कि महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए, मेरे सामने अगर, सर के सामने, हम सबके सामने अगर ऐसा हो रहा है, इतना परेशान होना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए भी बहुत ही दुखद विषय है और दुख है हमको इस चीज का। अगर इसमें हमारी कोई भी गलती मिलती है, पहले अभी हमारी कोशिश ये है कि हम आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेंगे। दूसरा, यदि हमारी इसमें पूरी जांच की जाएगी, यदि थाना प्रभारी की इसमें गलती मिलती है, लापरवाही मिलती है, विवेचक की इसमें लापरवाही मिलती है, तो उन पे भी हम कार्यवाही करेंगे। ठीक है, अभी देखो मैं बिल्कुल तुमको 1 घंटे का 2 घंटे का आश्वासन नहीं दे सकती कि हम 2 घंटे में पकड़ेंगे, लेकिन हम अगले 12 घंटे में आरोपी को पकड़ के हम न्यायालय में पेश करेंगे। ठीक है, चाहे हमको उसके लिए 6 टीमें लगानी पड़े, चाहे हमको 12 टीमें लगानी पड़े, लेकिन तुम यहाँ पे बैठी हो, तुम धूप में बैठी हो, बिना खाए पिए बैठी हो, ये हमको भी अच्छा नहीं लगता। तुमको यहाँ बैठना है तो हम भी तुम्हारे साथ बैठेंगे, लेकिन फिर हम वो सब काम नहीं कर पाएंगे जो चाहती हो तुम कि हम करें। ठीक है, तुमको यहाँ पे अकेले छोड़ के तो हम नहीं जाएंगे। नहीं मैम, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम हाँ, करूँ, तो तुम अपना काम करिए। नहीं, मैं 12 घंटे तक, मैम आप 12 घंटे चाह रही है, हम बिल्कुल 12 घंटे यहाँ बैठने के लिए तैयार। मैं भी
कि मैम ऐसे थोड़ी ना होगा मैम, आप ये नहीं, तो तो आप फिर- जबरदस्ती दबाव डाल रही ये है। दबाव की बात नहीं है। नहीं, आप अपना बैठो, काम मैं कीजिए तुमको- मैम, मैं आप तुमको ये अपना, नहीं कह रही कि तुम हमारे दूसरे अलावा और बैठो। भी जनता है जिसको आप पे विश्वास है, जिसके लिए जिसको तो जब आपकी बाकी जरूरत जनता को है, है आप तो अपना काम कीजिए जब मैम। मैं बाकी अपने जनता को काम- विश्वास है तो तुम भी थोड़ा सा, तो तुमने इतना पहले मैम विश्वास 1.5 किया। महीने विश्वास किया मैम। सुनिए तो, मेरी हालत इतनी खराब है, मुझे सुबह का शाम को पता नहीं रहता कि मैं आज खाना खा पाऊंगी कि नहीं। मतलब मैं एक इतने अच्छे परिवार से होने के बाद भी इस स्थिति में आज हूँ। आज मैं यहाँ आने के लिए, मतलब यहाँ बैठने के लिए इस तरीके से मजबूर हूँ, तो कुछ तो मैं वैसी स्थिति मेरे साथ होगी ना। मैं तुम्हारी पूरी स्थिति समझ रही हूँ और मैं तुमको देखो, आश्वासन ना तुमको चाहिए ना हम तुमको देना चाहते हैं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। ना तुम हम पे एहसान कर रही हो ना हम तुम पे एहसान कर रही है, ये पुलिस का काम है, ठीक है। इसी चीज को, ये सब करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराध रोकने के लिए हम लोगों को सैलरी मिलती है, हम सभी को इसी चीज की तनख्वाह मिलती है, ठीक है। तो ये तो हमारा काम ही है, इसको तो हम करेंगे ही, ठीक है। इस चीज का मैं तुमको वादा कर रही हूँ कि अगले 12-15 घंटे में आरोपी गिरफ्तार होकर न्यायालय में पेश होगा, चाहे हम लोगों को पूरी रात उसको ढूंढना पड़े। और अगर इसमें लापरवाही हुई है, अगर इतना समय हो गया है, 1-1.5 महीना हुआ है और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो उसकी भी हम जांच कराएंगे, चाहे उसमें थाना प्रभारी की लापरवाही निकले, चाहे विवेचक की, उस पर भी हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन जितनी बार भी तुम भी मिली हो मेरे से, तुम एसपी सर से भी मिली होगी, थाना प्रभारी से भी मिली होगी, ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा कुछ भी प्रयास नहीं किया गया है। साइबर की टीम भी इसमें लगी हुई है, लोकेशन लेने के लिए, CDR निकालने के लिए, और दबिश इसमें कंटिन्यूअस हो रही है उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। आज भी सुबह टीम गई थी, शाम में स्वयं गए थे जो विवेचक हैं। मैम वही तो मुझे ऐसा, मतलब ऐसा कितना बड़ा, मतलब वो आप इस चीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मतलब बड़ा अपराधी देखिए, है सुनो, कि पुलिस से बड़ा तो कोई भी नहीं है, सब कुछ करने वो के बाद इतना भी बड़ा हम नहीं पा रहे है, हैं। वो इतना बड़ा नहीं है, पुलिस से बड़ा कोई नहीं है, न्याय से ऊपर कोई भी नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिले अगर इसमें हुआ है तो उसकी भी हम जांच करेंगे, बहुत डिले हुआ है, तो हम उसकी जांच करेंगे। एक बात बताओ, मुझे एक बात नॉन बताओ, वेलेबल धारा में मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बैठने से, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं भी 12 घंटे बैठ जाऊंगी, ठीक है। मैं तुमको ये नहीं कह रही तुम अपना अनशन समाप्त करो या तुम हम पे भरोसा करो, तुम ये करो, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं केवल इतना कह रही हूँ, तुमको बैठना है, तुमको ये दिखाना है, तुमको ये जताना है कि भाई हमारे द्वारा कार्यवाही नहीं हुई, तुमको उससे दुख है, हमको भी दुख है, हमारा काम है ये। अगर हम नहीं कर पा रहे तो ये हमारे लिए भी तो दुख की बात है। मैं केवल इतना चाहती हूँ, तुमको बैठना है, तुम ऑफिस में बैठो, मेरे ऑफिस में बैठे रहो, ताकि मेरे को तुम दिखती रहो 12 घंटे। यहाँ पे भी देखिए। हाँ, तो तुम अंदर बैठ जाओ बस, और कोई समस्या नहीं। मैम मैं यहाँ पे बैठी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, आप अपना काम मत रोकिए। यही मेरा काम है, मेरा और कुछ काम नहीं है, मेरा यही काम है। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका मतलब ये तो काम नहीं है ना। नहीं, यही मेरा सबसे बड़ा काम है, मेरा यही सबसे बड़ा काम है। अगर मेरे यहाँ पे होते हुए किसी भी लड़की को इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि उसको 12 घंटे के लिए वो कह रही है कि वो यहीं पे बैठेगी, तो ये मेरे लिए इससे बुरी और कोई बात नहीं है। मैम ये तो जब ठीक है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा हम भी यहीं पे बैठेंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है मैम, आपकी मतलब हुई, लेकिन ये आज मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं 1.5 महीनों में, इन 1.5 महीनों में मैंने बहुत कुछ सहा। मैम मेरे पास पैसे नहीं रहे, मेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा, मेरे पास कोई रुकने की जगह नहीं रही, वो सब भी नहीं रहा। मैं हर परिस्थिति में यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मैंने प्रतिज्ञा की है, आज मैं यहाँ तो मैं अपने स्वयं की प्राण दे दूंगी। उससे क्या यार जो कुछ भी मैम, शायद हो सकता मुझे मेरी तकलीफों से निजात मिल जाएगी। जो तुम्हारी आरोपी का तो वो अभी भी कुछ नहीं रहा है। बात में सुनो मेरी बात, आरोपी को हम गिरफ्तार करके पेश करेंगे, वो तो हमारा काम है, वो हमको करना है, ठीक है। न्यायालय उसमें जो भी फैसला ले वो न्यायालय के ऊपर है। रही बात दूसरी बात परिवार का, उसमें वो तुम्हारी नहीं, वो हमारी गलती, वो हमारे मैं गलती की नहीं कह रही हूँ, बंद करो मोबाइल की को बजाओ। उसमें भी हम प्रयास करेंगे। तुम्हारी और कोई समस्या है तुम हमको वो बताओ। आरोपी को गिरफ्तार करना एक बात है, आरोपी को गिरफ्तार करना एक बात है, आरोपी को हम गिरफ्तार करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर तुमको समस्या है रहने की है, खाने पीने की, तो तुम वो बताओ हमें कि तुमको इस चीज में समस्या आ रही है, तो हम उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे कुछ ना कुछ। मैं जैसे 1.5 महीने से मैनेज कर रही हूँ, वो तो मैं अभी भी कर लूंगी, लेकिन मैं आपकी प्रतिज्ञा आज मैं तोड़ने वाली हूँ। अगर आप बिल्कुल भी नहीं समझोगी तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? जब से मैम आपको समझा रही है, आपने 1.5 महीने ट्रस्ट किया तो 12 घंटे और ट्रस्ट कर। हाँ तो मैम 12 ट्रस्ट की ही अच्छा ठीक है, सुनो, आज फ्राइडे है ना, कल तुम दोबारा आना। अगर ये ना हो, आज
घर से अगर कल इसी समय तक ना हो तो तुम दोबारा कल तो मैम जरूरत ही नहीं पड़ेगी कल मुझे यहाँ बैठने की, क्योंकि हाई कोर्ट में कल की डेट है और हाई कोर्ट में मेरी पूरी वो रहेगी। मैंने पूरे ग्राउंड अपने तैयार कर चुकी हूँ, आपत्ति लगा चुकी हाई कोर्ट तुम्हारी लगी जब हाई कोर्ट में लगता है। मैं तुमको वही बता रही हूँ, जब भी वो डायरी मंगाते तो हमारी तरफ से भी उसका आपत्ति पत्र जाता है, तो तुम नहीं लगाती हो। उसमें थाने से भी जो विवेचक रहता है वो भी भेजता है कि इनको क्यों नहीं बेल दी जानी चाहिए। हम वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। उससे पहले कल की अगर डेट है तो हम उससे पहले आरोपी को गिरफ्तार करें, ठीक है। वो मौका ही नहीं आने देंगे कि वो हाई कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखे, ठीक। अब उस चीज का तो मैं वादा कर रही हूँ, हाई कोर्ट में उसके जाने से पहले हम गिरफ्तार करें, ठीक है। वो तो हाई कोर्ट जाते, मतलब वो तो कोर्ट जाते ही नहीं है ना। उसका प्रकरण जाने से पहले हम करेंगे, ठीक है। अब इतना तो तुमको थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा। देखो तुम पहली बार जब हमारे पास आई थी तभी भी तो तुम यकीन करके ही आई होगी। पुलिस विभाग पे कह लो या किसी पे भी कह लो, थोड़ा सा तो यकीन होगा, इसीलिए तुम आई होगी हमारे पास FIR रजिस्टर करवाने। बिना यकीन के तो नहीं जाता है इंसान, तो इतना यकीन क्या तो थोड़ा सा और कर लो। 12-15 घंटे की बात, इतना ट्रस्ट और कर लो आप। पुलिस प्रायोरिटी पे वैसे ही उसके लिए टीमें वैसे ही रवाना है, उसमें प्रायोरिटी पर पकड़ रही है साथ। प्रकरण पंजीबद्ध है, गंभीर प्रकरण है, उसमें आरोपी गिरफ्तार होगा ही होगा, होना ही है। अभी तक उसकी तलाश ही चल रही है। चलो इधर मत बैठो, उधर बैठ जाओ, बस इतना कर लो। थोड़ा तो बात मानो कम से कम, इतने समझा रहे हैं इंसान, किसी की बात तो मानो आप। पुलिस से ही कार्रवाई जो पुलिस पर ही भी आपका भरोसा नहीं है। भरोसा तो मैंने उनसे पहले उनको कर ही दिया। तो 1.5 महीने से ना कर लिया तो भाई थोड़ा सा और अब और कोई ऑप्शन नहीं है ना मैम हमारे पास, कोई भी ऑप्शन नहीं है। नहीं तो जब डिजिटल एसपी आपके सामने बैठ गया तो एसपी चलो नहीं, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो एसपी करने हमें भरोसा है, लेकिन हमें नहीं तो भरोसा है तो तुम बिल्कुल, हम नहीं तोड़वा रहे, तुमको नहीं खाना पीना, तुमको एसपी ऑफिस में रहना, तुम रुको। लेकिन मैं कह रही हूँ चलो तुमको मेरे ऊपर यकीन है तो एसपी ठीक है। एसपी सर से भी मैं मिल चुकी हूँ। तो भाई मिल चुके हो तो थोड़ा सा तो और यकीन दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा तो इतना यकीन किया तो थोड़ा सा तो और करो। 12 घंटे में और कुछ नहीं हो जाएगा। शाम में और यहाँ पे जाओ। आज के लिए लाई हो आवेदन, तो आवेदन देने से तो मिलना तो पड़ेगा करके, कैसे दूंगी आवेदन? चलो फिर से आगे रहेगा ना, ऐसे करके ठीक है, वापिस आके हम मना नहीं करते, ठीक है। मैं बैठ के आवेदन देने से कुछ नहीं हुआ, ये भी देने से कुछ नहीं हुआ, बैठे तुम एक बार बताओ, मैं तुमसे बार बार जो तुम अब मीडिया के लिए नहीं कर रही, मेरे को बताओ तुम ट्रस्ट किया होगा ना, इसीलिए आई थी, तब क्यों आई थी? मैम आप एक हकीकत बता दें, हम जब पहले दिन यहाँ पे जो हमारे साथ घटना हुई थी उसके बाद हम आवेदन लेके आए थे, हमारे यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी सर ने भी कोई सुनवाई नहीं की। महिला थाने गए थे, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं तो हुई। मेरे से जब हम मुझे पता मीडिया में तुम्हें गए, शाम को मिली,
कल जैसे तो शाम मिले को कल की बात नहीं कर रही, जब ये घटना हुई थी तो मेरे को शाम को मिली थी, उसमें अगले दिन एफआईआर नहीं हुई थी। जब हम मीडिया में गए, मुझे मीडिया का नहीं पता कि नहीं वो उसके मीडिया बाद से गई या नहीं। नहीं, ठीक है, जब मैं मीडिया में गई शाम को, उसके बाद मेरी एफआईआर मीडिया में। अब तो गिरफ्तारी मीडिया करेगी कि पुलिस करेगी, ये बताओ। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा चलो सब ठीक है, मेरी बात बताओ, अगर मीडिया गिरफ्तारी करेगी तो अगर मीडिया कर लेगी गिरफ्तारी मीडिया करती है तो मैं यहाँ आके थोड़ी ना करती मैं। तो फिर जब हम पे इतना यकीन करे तो थोड़ा और कर लो ना हमारा तो मैंने किया है ना, मैं बैठी हूँ। तो इतनी तो बात मान लो। नहीं मैम, हम बैठी हूँ। रात से तो पहले रात में आए तब तो ये बोले थे मनु चाहिए हमको और नहीं चाहिए, उसने सर जब सामने मेरे से ये बोल दिया, अस्पताल में तुमने ये बोला था ना, तो उसने मुझसे सामने से जब ये बोल दिया कि चाहे मुझे फांसी हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तो मैं वैसे मेरे दीदी जिया जी के मुंह पे बोल दिया। तो ऐसी स्थिति में तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हम नहीं कह रहे। और उनकी तरफ से ठीक है, आराम से बोलो भाई, आराम से भी सबको सुनता है। मैं आराम से बोलूँ ना तब? नहीं, तुम आराम से नहीं बोल रही हो, मैं तब से आराम से बोल रही हूँ ना। तुम आराम से बोलो, उनको सुनती है। ऐसे सर से नहीं मिलना, यहीं पे बैठे रहना है। पानी पीना है तुम्हारा ही है, ये तो हमारा नहीं है। नहीं मैडम, तुम नहीं लाई हो नहीं, तो थोड़ा सा ये हमारा पी लो। खांसी उठ रही है, बीमार हो जाओगी, केवल इसलिए बोल रही हो। खाना नहीं खाओ मैडम, कह रही है ना मैडम की बात। तो पेपर टाइम के पेज पर आप ये देख रहे थे, छतरपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ये मामला है, जहां पर तेज धूप में एक लड़की है जो दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार की मांग को लेकर डटी हुई है। और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी ने मामले को दर्ज भी कर लिया गया था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये पूरा मामला हुआ है। वहीं लड़की ने बताया है मीडिया को कि पहले पैसे देने की बात आरोपियों के द्वारा की जा रही थी, और लेकिन इसके बाद पैसा देने के बाद उनका शादी का झांसा देने की बात की गई, लेकिन वह डटी हुई है कि हमें आरोपी को गिरफ्तार करिए। और वहीं एडिशनल जो एसपी हैं विदिता मैडम, वो उस लड़की के पास जमीन पर ही बैठ कर के, आप ये तस्वीरें जो देख रहे थे, लड़की को समझाइश दी जाती थी कि पुलिस के द्वारा एफआईआर कर ली गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा एफआईआर करने के बाद आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, आश्वासन दिया गया है। लेकिन लड़की अभी भी धरने पर बैठी हुई है और कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार अरविंद दांगी जी ने एफआईआर भी कर दी थी, जो कि सिटी कोतवाली थाना प्रभारी है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आश्वासन दिया गया है और कहा गया है। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।